गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं। हम आपके लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मुफ्त शिक्षा का बहुत ही अहम भाग है, जहां हम आपको एनटीपीसी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। अभी हाल ही में आपका आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ग्रुप डी एग्जामिनेशन का, मतलब कि आपका ये जो पेपर है वो हाल ही में कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए हम आपके लिए ये रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपको पूरे आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। डेली आपके लाइव सेशंस कंडक्ट हो रहे हैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आप प्लीज इन एमसीक्यूज का हिस्सा जरूर बनिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको लाइव सेशंस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारे अपडेटेड लेक्चर्स जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चाहे वो आपके मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, या फिर आपके जीएस में हो। जीएस में फिलहाल तो आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पॉलिटी और साइंस सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स रिमेनिंग है जीएस में, वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे। परीक्षा जंक्शन ये प्लेटफॉर्म ना ही केवल आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवाता है, बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो आपका बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, आपको सारी तैयारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। इसलिए आप हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिए, और लिंक पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर सर्च करिएगा। चलिए, मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, यहाँ पे आपको आप फिलहाल तो भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट करवा रहे हैं। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, दो आपको जो वीडियो है वो आपको इंडिया पे मिल जाएगी। इससे पूर्व जो है हम आपको विश्व का भूगोल यानी कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो खत्म करवा चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर जरूर चेक करिएगा। लाइव सेशंस में आपको एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। इन केस इफ यू मिस दीज लाइव सेशंस, तो आप तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करिएगा, वहां पर भी आपको हमारे जो लाइव सेशंस है वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। तो आपको इतना बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है, वो भी मुफ्त में बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल लाभ उठाइए। आपके साथ जितने भी आपके कलीग्स या फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारे इस इनिशिएटिव के बारे में जरूर बताइएगा, हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम फिजिकल फीचर्स कर रहे थे इंडिया के, ठीक है, फिजिकल फीचर्स कर रहे थे। मैप लेके बैठेगा और कॉपी किताब लेके बैठेगा। उम्मीद करती हूँ कि कॉपी किताब लेके बैठ गए होंगे अभी तक आप। हैंड रिटन नोट सबसे बेनिफिशियल होंगे आपके लिए, तो पीडीएफ के भरोसे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी मीडियम के हो, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। और मैप यानी कि एटलस जरूर लेके बैठिएगा। इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है पढ़ने के लिए। दूसरी ये बात है कि दैट आई विल बी बायलिंगुअल, यानी कि हम दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कि इन केस अगर हम यहाँ पे कभी हिंदी में लिख दें या कभी इंग्लिश में लिख दें, तो लेकिन हम बोलते जरूर रहेंगे, तो आप अपने शब्दों में जो है उसका नोट्स बनाते रहेगा, ताकि जब आप एंड टाइम पे रिविजन करने बैठे या रिकॉल करने बैठे तो आपको आसानी हो और तुरंत जो है आपको रिकॉल हो जाए फटाक से। ठीक है, चलिए, हमें यहाँ पे आज फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिजिकल मैप की आवश्यकता पड़ेगी। आप एटलस लेके बैठिएगा, ठीक है, एटलस लेके बैठिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक, हम यहाँ पे फिजिकल फीचर्स कर रहे थे किसके, भारत का। हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। आपको फिजिकल फीचर्स में क्या क्या पढ़ना है, आपको पहले तो हिमालय के बारे में पढ़ना होगा, फिर उसके बाद आते हैं आपके उत्तरी मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद आते हैं आपके पश्चिमी मरुस्थल यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट, कोस्टल रीजन आते हैं आपके, यानी कि आपके तटीय स्थल, तटीय एरिया, क्षेत्र कह सकते हैं आप उसे, तटीय क्षेत्र कह सकते हैं। और आपके आते हैं द्वीप यानी कि आइलैंड्स, ठीक है, और आते हैं आपके पठार यानी कि आपका पेनिनसुला प्लेट्यू। ये सब आपके क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। ये सब भौतिक भूगोल के बारे में हम पढ़ेंगे, भारत के बारे में हमने कल आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसका एक पार्ट जो है वो हम आपको करवा चुके हैं, जहाँ पे हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था, जैसे काराकोरम रेंज हो गई, आपकी लद्दाख रेंज हो गई, जस्कर रेंज हो गई। मैप पे भी दिखाया था हमने और ड्रॉ करके भी बताया था आपको, तो आप जरूर से जरूर उस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है,
आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपके ग्रेट हिमालयस हो गए, आपके आउटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, शिवालिक और ये सब हो गए। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो मैप खोल के बैठिएगा और कान खोल के बैठिएगा। आपके हाथ, कान और दिमाग साथ में काम करने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हिमालयस, ठीक। हिमालय, हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, जिसे हिंदी में हम महान हिमालय भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, पहला है हमारा ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिंदी में महान हिमालय भी कहेंगे, ठीक है। महान हिमालय भी बोलेंगे। यहाँ पर कई सारी आपकी पर्वत चोटियां जो हैं वो स्थित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कई सारी पर्वत चोटियां जो हैं वो स्थित हैं, जो बनी हुई हैं। तो हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि जहां पे आपका यहाँ पे कर्व होगा वो होगा आपका नंगा पर्वत, और वहां पे जहां पे यहाँ पे कर्व है ये हो गया आपका नामचा बारवा। लेकिन आपका जो महान हिमालय है, जो ग्रेटर हिमालय है, उसमें कौन कौन सी पीक्स आती हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो पहला आता है हमारा, पहला है जैसे कि हमने बताया था, ये है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। ये है आपका नंगा पर्वत। जो आपका कहां पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। कौन से रीजन में, डिस्प्यूटेड एरिया है वो कौन से रीजन में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कामेद पर्वत, फिर आता है आपका कामेद पर्वत, ठीक है। फिर आता है आपका कामेद पर्वत। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में भी यही नाम होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका त्रिशूल पर्वत, फिर आता है आपका त्रिशूल पर्वत, ठीक, त्रिशूल पर्वत, ठीक। उसके बाद आता है आपका नंदा देवी, ठीक। उसके बाद है आपका नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ये जो तीनों हैं, ये आपकी कामेद पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी, ये तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड पे, ठीक है। तो ये हो गया कामेद पर्वत, हो गया आपका त्रिशूल पर्वत, हो गया नंदा देवी, हो गया। ये आपका कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। ये भी उत्तराखंड में और ये भी, ठीक, लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपका अन्नपूर्णा। आफ्टर नंदा देवी क्या आता है, अन्नपूर्णा, है ना, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, हिंदी में भी अन्नपूर्णा, ठीक, अन्नपूर्णा, ठीक है। फिर आता आपका धौलागिरी, फिर आएगा आपका धौलागिरी, फिर आएगा आपका धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी पर्वत, ठीक, धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी के बाद आता आपका मकालू, ठीक है, कौन सा, मकालू, ठीक, मैकालू। फिर उसके बाद आता है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आता है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक, माउंट एवरेस्ट। अब यहां से
अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू और ये माउंट एवरेस्ट, ये तीनों आपके कहाँ पड़ते हैं? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक, कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल में। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट के बाद यहाँ पे एक और है पीक, जो है कंचनजंगा। क्या बोलते हैं उसको? कंचनजंगा। कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा आपका कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा आपका? ये पड़ेगा आपका सिक्किम में, ठीक, सिक्किम में। कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में पड़ेगा। और एंड लास्ट में आपका यहाँ पे जब आपका यहाँ पे कर्व आता है, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पीक है जिसका नाम है आपका नामचा बारवा, ठीक है। क्या नाम है? नामचा बारवा। नामचा बारवा, ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां जो कहाँ पे पड़ती हैं? महान हिमालय का हिस्सा है। देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे जहां ये कर्व है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नंगा पर्वत, जो कहाँ पे पड़ता है? आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसके बाद आता है आपका कामेत पर्वत, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद आता है आपका त्रिशूल पर्वत, जो उत्तराखंड में पड़ता है। यह है आपका नंदा देवी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद आती है आपकी अन्नपूर्णा पर्वत, फिर धौलागिरी, मकालू और माउंट एवरेस्ट। ये तीनों कहाँ पे हैं? नेपाल में। उसके पश्चात यहाँ पे आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। और फिर आता है आपका नामचा बारवा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा जब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो। नेक्स्ट हम लिखते हैं नेक्स्ट। अब हम पर्वत चोटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे पर्वत चोटी के बारे में पढ़ेंगे। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे? ऊंचाई के आधार पे पढ़ेंगे, जो सबसे ऊंची होगी, ठीक है। तो हम ऊंचाई के आधार पे है ना, ऊंचाई के आधार पर हम आपकी पर्वत चोटियों को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ऊंचाई के आधार पे घटते क्रम में, ठीक, घटते क्रम में। तो पहला है आपका माउंट एवरेस्ट। हिंदी मीडियम वाले उसको हिंदी में माउंट एवरेस्ट ही लिखेंगे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है? 8848 मीटर है, ठीक है। कुछ किताबों में 50 मीटर भी दिया है। ऐसा मानना है कि लगातार जो है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ती चली जा रही है ना। तो कहीं में आपको 8848 मीटर दिखेगा लिखा हुआ, तो किसी में आपको 8850 मीटर दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है? ये ऊंचाई है आपके माउंट एवरेस्ट की, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ये? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। अभी हम लोगों ने देखा है ना, नेपाल में पड़ता है। और क्या खास बात है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये। क्या है? ऊंची चोटी है, ठीक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागरमत्था, हिंदी में सागरमत्था, ठीक।
नेपाल में क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को? सागर मत्था। ठीक है। तिब्बत में क्या बोला जाता है? तिब्बत में तो नाम बहुत ही अजीब सा है ना। जो तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, इनके जो नाम है वो भगवान ही मालिक कि पता नहीं क्या सोच के लिखा, क्या सोच के बनाते हैं। तो जो है वो है चोमा लुंगमा। ठीक है, क्या है? चोमा लुंगमा। ठीक है, चोमा लुंगमा। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? चोमा लुंगमा। और नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर मत्था। ठीक है, चलो। चोमा लुंगमा का जो अर्थ होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग होता है ब्रह्मांड की देवी, ब्रह्मांड की देवी। ठीक, ब्रह्मांड की देवी, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है आपका दूसरा और वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा अपने एटलिस्ट में देखते रहिएगा और मार्क करते रहिएगा। ठीक है, देखते रहेगा, मार्क करते रहेगा। कंचनजंगा कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में। ठीक, तो कहाँ पे पड़ता है ये? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक है, इसकी क्या ऊंचाई है? 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर, राइट, 8598 मीटर। ठीक, ये क्या है? ऊंचाई है। सबसे अहम बात क्या है कि ये निर्विवादित ये निर्विवादित क्या है? चोटी है भारत देश की। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार के कोई चिल्लम, चाहे आप कह सकते हो किसी प्रकार का कोई युद्ध यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है? ये निर्विवादित एरिया है, निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, लिख लीजिए। पहली तो हमारी माउंट एवरेस्ट हो गई, ये ग्रेटर हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो एक और पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि ये आपकी ग्रेटर हिमालय या फिर महान हिमालय की दूसरी सबसे लंबी चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी चोटी है। विश्व की सबसे तीसरी लंबी चोटी है ये, विश्व की तीसरी सबसे लंबी चोटी है। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी चोटी है, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये निर्विवादित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चिल्लमचा या कह सकते हो कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं हुआ। दूसरा आता है आपका ग्रेटर हिमालय की, ये क्या है? दूसरी सबसे लंबी चोटी है। और ग्रेटर हिमालय यानी कि आपके जो महान हिमालय है उसकी सबसे लंबी चोटी कौन सी है? हमारी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद आता है आपका कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी चोटी है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सी चोटी है हम यहाँ पे लिखेंगे? पहले तो है आपकी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट आता है। उसके बाद आता है आपका केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं उसे।
और उसके बाद आता है कंचनजंगा, उसके बाद आता है आपका कंचनजंगा। तो इसको आप इसी ऑर्डर में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या आएगा कि आपको अरेंज करने में आएगा या फिर दे दिया जाएगा प्रश्न में कि क्या ये सही क्रम उत्तर में है कि सबसे ऊंची कौन सी, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सी चोटी आती है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम फटाक से। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका मकालू, मकालू रेंज। तो जो मकालू रेंज है माउंटेन है आपका, माउंटेन ही है यार, रेंज नहीं, माउंटेन। ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में है आपका। ठीक है, बस इतना ही जानना पर्याप्त है, ज्यादा नहीं। ठीक, कहाँ पे है? नेपाल में। क्या हाइट है? 8481 मीटर। ठीक है, 8481 मीटर। ठीक है, ठीक, एक ये हो गया। फिर आता है हमारा धौलागिरी, फिर आता है हमारा धौलागिरी। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी धौलागिरी ही लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ पे आता है? ये भी आपका कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में। और इसकी कितनी क्या ऊंचाई है? 8172 मीटर, यानी कि 8172 मीटर। उसके बाद आपका आता है एक और, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नंगा पर्वत, है ना, नंगा पर्वत। नेपाल में और कोई बच रही है? 1 सेकेंड। एक है आपकी मंशालू, मंशालू। ठीक है, कौन सी है? मंशालू। ये कहाँ पे है? ये भी आपकी कहाँ पे एक्सक्यूज मी, ये कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में। और इसकी क्या हाइट है? 8152 मीटर। ठीक है, 8152 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत हमने देखा कि कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो कि आपका एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ठीक है, इसकी क्या लेंथ है? इसकी है 8126 मीटर, यानी कि 8126 मीटर। ठीक, 8126 मीटर। ये सारी जो है आपकी क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालय में जो पीक्स हैं, ये सारी पीक्स हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा हमने देखा था कहाँ था? नेपाल में। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ पे है आपका? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। ठीक है, उसकी कितनी ऊंचाई है? 8076 मीटर, 8076 मीटर। ठीक है, ठीक है, फिर आता है आपका नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी किसका भाग है? उत्तराखंड का। किसका भाग है ये? उत्तराखंड का। कहाँ पे है? 7817 मीटर। कहाँ पे? 7817 मीटर। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो ये ऊंचाई बताई है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये स्मरण रखना अनिवार्य है कि एक्सक्यूज मी, आपके लिए ये स्मरण रखना अनिवार्य है कि कौन सी जो आपकी पर्वत चोटी है वो कहाँ पे पड़ती है, लोकेशन क्या है। ठीक है, बस ये याद रखना
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो ग्रेटर हिमालय है उसमें अनेक ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जैसे हम हिमनद बोलते हैं, है ना। तो अब आप हेडिंग डालेंगे ग्रेटर हिमालय उर्फ महान हिमालय के पर अनेक हिमनद या फिर ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर। ठीक है, यहां पे भी ड्रॉ करके बताते हैं हम आपको। ठीक, यहाँ पे भी ड्रॉ करके बताते हैं। तो पहला हमारा आता है यमुनोत्री। यहाँ पे क्या आता है? यमुनोत्री। है ना। यहाँ पे पहला हमारा क्या पड़ेगा ग्लेशियर? यमुनोत्री। यमुनोत्री के बाद आता है आपका गंगोत्री, उसके बाद आएगा आपका गंगोत्री, फिर आता है आपका गंगोत्री। ठीक है, ये हो गया आपका गंगोत्री। हिंदी में भी वही नाम है, ठीक है, हिंदी में भी वही नाम है। फिर आएगा आपका चोराबारी। क्या आएगा? चोराबारी। ठीक, चोराबारी। ठीक है, फिर आता है आपका सतोपंथ। फिर आएगा आपका सतोपंथ। ठीक है, फिर आता है आपका गोसाई धाम। फिर है आपका गोसाई धाम। ठीक, फिर क्या है? गोसाई धाम। और फिर है आपका जेमू हिमनद। क्या है? जेमू हिमनद। ठीक है, ये तो हो गए आपकी हिमखंड, यानी कि ये हो गया आपके ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियर से क्या निकलता है? वो नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलेंगी हम ये भी देखेंगे। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलेगी? पता ही है कौन सी निकलती है यहाँ से? यमुना। ठीक है, फिर गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। क्या बोलेंगे हम उसको? भागीरथी। ठीक, भागीरथी। फिर आता है आपका सतोपंथ। नहीं, सतोपंथ नहीं, चोराबारी है, सॉरी। हाँ, यहां से निकलती है आपकी मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। ठीक, फिर आपका ये सतोपंथ। यहाँ पे देख लीजिए, साइड हो जा रहे हैं। यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबारी से मंदाकिनी। ठीक है,
और सतोपन से होता है ये अलकनंदा। ठीक है, कौन सी? अलकनंदा, नीचे लिख दे रहे हैं अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा। गोसाई धाम से कौन सी नदी निकलती है? कोसी। कौन सी? कोसी रिवर। कौन सी रिवर? कोसी रिवर। ठीक, कोसी नदी। ये हट जा रहे, देख लीजिए। और आपकी जेमू हिमनद से कौन सी निकलती है? तीस्ता। कौन सी निकलती है? तीस्ता। तीस्ता नदी। तो अब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि कौन से हिमखंड हिमनद से कौन सी नदी निकल रही। तो ये हमारी यमुनोत्री से निकलती है यमुना, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबारी से मंदाकिनी, सतोपंथ से अलकनंदा, गोसाई धाम से कोसी और जेमू हिमनद से तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आता है हमारा मिडिल हिमालयस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिडिल हिमालयस या फिर मध्य हिमालय। मिडिल, मध्य। ठीक है, और क्या बोलेंगे? लघु, लघु भी बोलेंगे, लघु। निम्न हिमालयस। ठीक है, लघु या फिर निम्न हिमालयस। ठीक है, मिडिल, मध्य, लघु, निम्न हिमालय, जो बोलना है बोलिए, सब अलग अलग नाम है। ठीक है, अब आपका जो ग्रेटर हिमालय है, हमने क्या देखा था कि वो ऐसे बना हुआ है ना, उसके नीचे यहाँ पे डिवाइडेड वो है, क्या है? रेंज है ना, डिवाइडेड रेंज। ये है आपका मिडिल हिमालय। ठीक है, ये है आपका मिडिल हिमालय। ठीक, कौन कौन सी रेंज है वो हम देखेंगे। पहले आती है आपकी पीर पंजाल। क्या है पहले? पीर पंजाल। पीर पंजाल। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में नाम जो है वो पीर पंजाल ही रहेगा, और जब आप एटलस में देखेंगे तो इंग्लिश में ही आपको लिखा हुआ मिलेगा पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर है आपका धौलाधर। फिर क्या है? धौलाधर। फिर कौन सी रेंज आती है यहाँ पे? धौलाधर, जो कि आपकी कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। फिर आती है आपकी नाग टिब्बा। फिर है आपकी नाग टिब्बा। ठीक, क्या है? नाग टिब्बा, जो आपकी कहां पड़ेगी? उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, नाग टिब्बा। फिर आती है आपकी यहाँ पे महाभारत। महाभारत, महाभारत रेंज, जो कहां पे पड़ती है? आपकी नेपाल में। कहां पे? नेपाल में। ठीक है, कहां पे पड़ेगी? नेपाल में। हट जा रहे हैं ताकि दिख जाए। अब यहाँ पे जो आप एक गैप देख रहे हैं ना, ये यहां से तो रिवर निकलती हैं, नदियां। कौन कौन सी निकलती हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे घाटी भी बनाती हैं, है ना, वैलीज भी फॉर्म करती हैं। तो कौन कौन सी वैली फॉर्म करती हैं हमें देखेंगे। ठीक है, ये जो वैलीज है, यहाँ से बीच से तो नदियां निकलेंगी, लेकिन यहाँ से क्या है? ये सब आपकी
बीच में क्या है वैली, क्योंकि ये ब्रेक है, कंटिन्यू रेंज नहीं है, ये बीच में टूट टूट के बनी है और बीच में क्या है वो आपकी घाटियां हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी घाटियां पड़ती है। जो इस साइड पीर पंजाल है यहाँ पे आपकी पड़ेगी कश्मीर वैली। कौन सी पड़ेगी? कश्मीर, कश्मीर वैली। ठीक, 1 सेकेंड। यहाँ पे पड़ेगी आपकी कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। ठीक, कौन सी पड़ेगी? कश्मीर वैली। फिर उसके बाद ये आपकी कश्मीर वैली, ये है आपकी कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली। बहुत से लोग गए होंगे मनाली, है ना, बहुत से लोग कुल्लू मनाली गए होंगे। सॉरी, कुल्लू मनाली कह रही हूँ, कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा। क्या है? कुल्लू कांगड़ा। ठीक, कुल्लू कांगड़ा, यहाँ भी गए ही होंगे। फिर उसके बाद आता है जो बहुतों की मतलब चहेती है, वो है मसूरी, मसूरी घाटी। यहाँ पे बनेगा आपका मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी बनेगी काठमांडू। क्या बनेगी? काठमांडू। ठीक, काठमांडू। और यहाँ पे बनेगा आपका दार्जिलिंग। ठीक है, क्या बनेगा? इस साइड है आपका दार्जिलिंग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो हो गई आपकी घाटियां। अब घाटियां से क्या निकलेंगी? नदियां। तो कौन सी घाटी से कौन सी नदियां निकल रही हैं, ये भी देखेंगे हम। ठीक है, ये भी देखेंगे। तो यहां से आपकी जो नदी है वो कौन सी निकलती है? वो है आपकी झेलम नदी। कौन सी? झेलम, झेलम रिवर। कहां से? कश्मीर वैली से। ठीक है, कहां से? कश्मीर वैली से। फिर आपकी कुल्लू कांगड़ा से निकलती है व्यास नदी, व्यास नदी, व्यास रिवर। कौन सी? व्यास रिवर। ठीक है, व्यास रिवर। फिर यहां से निकलती आपकी यमुना, यहां हो गई यमुना। ठीक है, कौन सी नदी? यमुना। फिर यहां से हो गई आपकी बहामती नदी, बहामती नदी। ठीक है, कौन सी? बहामती नदी। ठीक, चलो आप अभी हम नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नदियों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो चिंता मत करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी कि कौन सी वैली से, कौन सी घाटी से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला आपका पड़ता है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका पड़ता है धौलाधर, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर पड़ता है आपका नाग टिब्बा, जो उत्तराखंड में है। उसके बाद आपका पड़ता है महाभारत रेंज, जो कि आपका नेपाल में है। बीच में ये जो गैप है, यहाँ पे घाटियां बनती हैं। कौन कौन सी घाटियां बनती है? वो बनती है, ये बनती है आपकी कश्मीर की घाटी, ये बनती है आपकी कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये बनती मसूरी घाटी, ये बनती काठमांडू घाटी और ये बनती आपकी दार्जिलिंग। फिर कौन कौन सी नदियां जो हैं वो उसका उद्गम होता है इन घाटियों से? तो यहाँ पे होता है आपका झेलम, यहाँ पे आता है ब्यास नदी, BEAS, ब्यास नदी। यहाँ से आती है आपकी यमुना और फिर यहाँ से आती है आपकी बहामती नदी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं हम। अब आपके महान और मध्य हिमाचल के बीच में समतल भाग पड़ता है, उसके बारे में हम
पढ़ेंगे, ठीक है। समतल मैदानी भाग कौन कौन से हैं वो जानते हैं, तो हेडिंग डालेंगे कि मध्य और महान हिमाचल के बीच में समतल भाग या मैदानी भाग, समतल मैदानी भाग, ठीक। समतल मैदानी भाग। इन केस अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो क्योंकि बहुत अच्छी है, नहीं आ रही समझ में, तो आप क्या, हम जो बोल रहे हैं है ना, उसको आप सुनिएगा और लिखते चले जाएगा। हमने क्या बोला, मध्य और महान हिमालय के बीच में समतल मैदानी भाग, ठीक है। समतल मैदानी भाग लिख लीजिएगा। दो हिस्सों में, कहां पे, एक जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। यहां पे पड़ता है आपका मर्ग, यहां पड़ेगा मर्ग, यहां पे क्या पड़ेगा, मर्ग, और यहां पे पड़ेगा बुग्याल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बुग्याल, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, बुग्याल। अब मर्ग में जैसे कि हो गया आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना, कौन सा, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो जो गए होंगे कश्मीर घूमने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो जो गए हैं जम्मू कश्मीर, वहां पे आपको गुलमर्ग और सोनमर्ग नाम के जो प्रसिद्ध ये नाम है, बहुत फेमस है, वहां पे आपको जरूर वहां पे विजिट किया होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका ये सिस्टम है कि यहाँ पे कौन सी आपकी मृदा पड़ती है ना, कि यहाँ पे आपकी हिमा नदी कृत, यानी कि यहाँ पे चिकनी द्वार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी चिकनी मृदा है, क्या है, चिकनी मृदा है। यहाँ पे आपकी चिकनी मृदा है, मृदा मतलब मिट्टी, है ना, क्योंकि ये आपकी हिमनद द्वार है ना। तो क्या है, यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, जिसे हम करेवा मृदा भी कहते हैं, है ना, जिसे हम करेवा मृदा भी कहते हैं। करेवा मृदा यानी कि मिट्टी, करेवा मिट्टी, जहां पे केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है, यहाँ पे केसर की खेती होती है, केसर की खेती होती है, ठीक। किसकी, केसर की खेती होती है। जफरान केसर करके बहुत ही फेमस नाम है, जफरान केसर बहुत फेमस है, जो आपका यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जफरान केसर। एक ऐसी नोट, एक ट्राइब है जो पाई जाती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं पाई जाती, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं बद्दी ट्राइब, जिसे क्या बोलते हैं, बद्दी ट्राइब, ठीक। क्या बोलते हैं हम, बद्दी ट्राइब। कहाँ पे है ये, आपके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एक है आपकी लापचा ट्राइब, एक है आपकी लापचा ट्राइब, जो कहाँ पे, सिक्किम में, कहाँ, सिक्किम में। ये पॉइंट याद आया तो नोट डाउन कर लीजिए, इससे पहले कि अगर भूल जाते, है ना, तो ये नोट है एक, इसको लिख लीजिएगा साइड में कहीं भी, ठीक है। फिर आता है आपका बुग्याल, उत्तराखंड। यहाँ पे आपकी कौन सी वो रहती हैं, ट्राइब, भूतिया, कौन सी, भूटिया, भूटिया ट्राइब जो है वो यहाँ पे आपके रहते हैं बुग्याल में, उत्तराखंड में, ठीक। बस इतना बहुत है। हाँ, जहां पे आपका जम्मू कश्मीर, जहां पे गुलमर्ग और सोनमर्ग है, वहां पे भी आपको ट्राइब, जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइब्स है वो मिलेगी,
तो कौन सी मिलती है, वो है आपकी गुज्जर ट्राइब। कौन सी? गुज्जर ट्राइब। गुज्जर ट्राइब, ठीक, कौन सी है? गुज्जर ट्राइब। और बक्करबाल ट्राइब, और बक्करबाल ट्राइब, बक्करबाल ट्राइब, बक्करबाल ट्राइब। ऋतु प्रवासी, ये क्या होती हैं आपकी? ऋतु प्रवासी होती हैं, ऋतु प्रवासी, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब हम कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुतों का फेवरेट क्या है, डेस्टिनेशन है ना। तो हम यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना। हिल स्टेशन जो बहुत ही फेमस है ना, वन टाइम विजिट। तो कहाँ पे? आपके मध्य हिमालय में एक्सक्यूज मी। प्रसिद्ध हिल स्टेशन आपके कहाँ पे? मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में, ठीक, मध्य हिमालय में आपके कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन। तो पहला आता है हमारा जम्मू कश्मीर, पहला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपके फेमस हिल स्टेशन पड़ते हैं? पहला हो गया हमारा श्रीनगर, पहला तो हो गया हमारा श्रीनगर, ठीक, पहला हो गया हमारा श्रीनगर। श्रीनगर को तो सबके बारे में पता है। फिर आता है आपका पहलगांव, फिर आता है आपका पहलगांव, पहलगांव, क्या आता है? पहलगांव। उसके बाद पत्नी टॉप, क्या आता है आपका? पत्नी टॉप, पत्नी टॉप। ये आपके जो है क्या है, कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। कहाँ पे स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कौन से फेमस हिल स्टेशन है? पहला तो है, सबको पता है, शिमला। कौन सा है? शिमला, है ना, शिमला, ठीक, शिमला। फिर आता है आपका डलहौजी, एक है आपका डलहौजी। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो यहाँ पे इन सब जो जगह है यहाँ पे घुमाए होंगे, है ना, क्योंकि कई लोग हैं जो काफी मतलब पसंद करते हैं माउंटेन्स पे जाना, ठीक है। बहुत से लोग जो हैं वो विजिट कर चुके होंगे ये सारे हिल स्टेशन। फिर आता है आपका धर्मशाला। कौन सा? धर्मशाला, धर्मशाला, है ना, धर्मशाला। जैसे हम मैक्लोडगंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज, ठीक, मैक्लोडगंज। और कसौल, और कसौल, ठीक। हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आता है आपका उत्तराखंड, फिर आता है उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहला कौन सा है? पहला पहला तो है आपका नैनीताल, है ना, नैनीताल, ठीक, नैनीताल। फिर है आपका चक्राता, एक है आपका चक्राता, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, हिल स्टेशन है। फिर आता है आपका रानीखेत, फिर क्या आता है? रानीखेत, है ना, रानीखेत, एक ये हो गया। और फिर आता है आपका लैंसडाउन,
लैंसडाउन करके भी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है वहां पे उत्तराखंड में। ठीक, और क्या आता है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक, अल्मोड़ा, ये सब कहाँ के हिल स्टेशन है? उत्तराखंड के। ठीक है, फिर लास्ट है आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में एक ही है, वो है आपका दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। ठीक, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, हट जा रहे हैं ताकि आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइड हो गए हैं, जहां पे आपको जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आपको स्टेशन दिखेंगे? श्रीनगर, पहलगांव और पत्नी टॉप। हिमाचल प्रदेश में शिमला, डलहौजी, धर्मशाला जिसे मैक्लोडगंज भी बोलते हैं, और कसौल। उत्तराखंड में आता है आपका नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, लैंसडाउन और अल्मोड़ा। और वेस्ट बंगाल यानी कि आपके पश्चिमी बंगाल में हो गया दार्जिलिंग। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका शिवालिक। नेक्स्ट है हमारा शिवालिक। शिवालिक या फिर आप उसको क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयाज। क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयाज। क्या बोलेंगे हम इसको? आउटर हिमालयाज। ठीक है, ये हिमालय की सबसे बाहरी क्या है? सबसे बाहरी चोटी है ये, है ना? सबसे बाहरी चोटी है ये। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहला पॉइंट, हमारा जो पहला पॉइंट होगा ये होगा कि हिमालय की सबसे बाहरी और हिमालय की सबसे बाहरी तथा असंपीड़ित चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, बाहरी और असंतापित, असंपीड़ित करके। आई होप स्पेलिंग सही लिखी हो। ठीक है, चट्टानों से है ना, चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। ठीक, पर्वत श्रृंखला। अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है हमारा कि आपका जो शिवालिक है वो पाकिस्तान, है ना? तो जो शिवालय है वो क्या है? सॉरी, शिवालय कह रही हूँ, शिवालिक। जो शिवालिक है वो पाकिस्तान के पोतवाड़ से होते हुए कोसी रिवर तक जो है वो फैला हुआ है, विस्तारित है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि शिवालिक पाकिस्तान, शिवालिक पाकिस्तान, शिवालिक पाकिस्तान के पोतवाड़ प्लाट्यू से, पोतवाड़ पठार कह सकते हो आप, पोतवाड़ पठार से भारत के कोसी रिवर, भारत के कोसी नदी, है ना, कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में, निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देता है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद ये सीधा आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है।
दिखाई देता है। चलिए एक बार फिर से आपके लिए रीड कर देते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी और असंपीड़ित चट्टानों से निर्मित पर्वत श्रृंखला, वो उसको कहते हैं आपकी शिवालिक या आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय। शिवालिक जो है वो पाकिस्तान के पोतवाड़ पठार से भारत के कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद ये आपको सीधा अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो कौन कौन सी पहाड़ियां होती हैं? पहली तो हो गई आपकी जम्मू की पहाड़ी। पहली कौन सी है? पहली है आपकी जम्मू कश्मीर में कौन सी? जम्मू की पहाड़ी, जम्मू पहाड़ियां है ना। कौन सी हो गई? जम्मू पहाड़ियां। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड कह लीजिए आप, या उत्तराखंड है ना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? शिवालिक माउंटेन्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या है? शिवालिक माउंटेन्स। ठीक, यहाँ पे है आपके शिवालिक माउंटेन्स। फिर आपके पड़ता है नेपाल। नेपाल में क्या नाम है? चुरिया मुरिया। क्या है? चुरिया मुरिया, ऐसी ही नाम है वहां पे, चुरिया मुरिया। ठीक है, चुरिया मुरिया। फिर आपके अरुणाचल प्रदेश में हमें जैसे हो गया आपका डाफला है ना। एक तो हो गया आपका डाफला, फिर हो गया आपका मिरी, राइट। फिर हो गया आपका मिरी, फिर हो गया आपका अबोर, अबोर, अबोर हो गया। फिर हो गया आपका मिश्मी, मिश्मी माउंटेन्स। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। नेपाल में चुरिया मुरिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक। और जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम यहां देखेंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक, शिवालिक के मध्य में जो आपका समताल मैदानी भाग पड़ता है ना। समतल मैदानी घाटी, सॉरी समताल बोल रही हूँ, समतल मैदानी घाटी। शिवालिक यानी कि मध्य हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक के मध्य में समतल मैदानी घाटी, मैदानी घाटी। ठीक है, मैदानी घाटी। दो हिस्सों में भी बटा हुआ है, दो हिस्सों में है। ठीक है, एक है आपका, एक क्या है? एक है दून, एक है दून और दूसरा है दुआर। एक है दून और दूसरा है दुआर या फिर द्वार। ठीक है, तो दून यहाँ पे कौन कौन से? एक तो आपके जम्मू कश्मीर में जम्मू दून पड़ता है। कौन सा? एक क्या पड़ता है? एक पड़ता है आपका जम्मू दून। फिर आपका पड़ता है आपका पोटली दून। ठीक है, फिर पड़ता है पोटली दून।
ये कहाँ पड़ते हैं आपके? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर आता है जिसको सबके बारे में पता है, वो आपका देहरादून है ना, वो है आपका देहरादून, जो कहाँ पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, अब आता है आपका द्वार। तो यहाँ पे जैसे आपने हरिद्वार के बारे में सुना होगा, हरिद्वार, द्वार में क्या होता है? द्वार में आपको चाय की खेती, चाय की खेती, चाय की खेती होती है कहाँ पे? कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल है, सॉरी, पूर्वांचल हिमालय। ठीक, पूर्वांचल हिमालय। अब पूर्वांचल हिमालय में आपके कौन कौन से हिमालय, क्या क्या नाम है? तो पहला तो था हमारा नामचा बारवा, नामचा बारवा है ना, नामचा बारवा आपका कहाँ पे था? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका पटकाई बम, फिर आता है आपका पटकाई बम, पटकाई बम, ये कहाँ पे है? ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आपका नागा माउंटेन, फिर है नागा माउंटेन। ठीक, नागा माउंटेन, फिर आपका मणिपुर, मणिपुर माउंटेन। ठीक, फिर क्या है? मणिपुर, मणिपुर माउंटेन में और क्या बोलेंगे? लामाटोल, लामाटोल माउंटेन। ठीक, लामाटोल माउंटेन, फिर आपका मीजो, फिर क्या आता है आपका? मीजो, और उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, इसको यहां लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है? त्रिपुरा, क्या आएगा यहाँ पे? त्रिपुरा, त्रिपुरा माउंटेन। यहाँ पे मीजो में एक और क्या बोलेंगे? आई थिंक लुसाई ऐसी कुछ करके है, लुसाई माउंटेन बोलेंगे। ठीक, नामसा बारवा आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो, ये सब क्या है? ये सब आपके पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। ठीक है, तो पूर्वांचल हिमालय में क्या क्या पड़ता है? एक तो आगे आपका नामचा बारवा, फिर है आपका पटकाई बम, जो कि दोनों कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागा माउंटेन कहाँ पे होगा? नाम से पता चल रहा है नागालैंड में होगा। उसके बाद आता है आपका मणिपुर, ये कहाँ पे होगा? लामटोल माउंटेन, कहाँ पे? मणिपुर में। फिर आते हैं आपके मीजो के माउंटेन्स, उसमें और क्या बोलते हैं? लुसाई माउंटेन भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके त्रिपुरा माउंटेन, जो कहाँ पे स्थित होंगे? त्रिपुरा में स्थित होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आपके पूर्वांचल हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे थोड़े रेंजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, दाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी। तो ये है आपके, ये है आपका दाफला। ठीक, ये है आपका दाफला, ये है आपके मिरी, ये है अभोर, ये है अभोर, और ये है आपका मिश्मी। ये क्या है आपका? मिश्मी। ठीक है, मिश्मी। इसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फेमस वो है, मतलब नाम हम लोगों ने सुने होंगे,
ठीक है, ये आपका शिलोंग के पठार बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं आपके शिलोंग के पठार? तो ये है आपका गारो, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। कौन से थे? गारो, खासी, जयंतिया और मिकीर। क्या है? मिकीर। और ये सब क्या बनाते हैं आपका? ये सब बनाते हैं आपके शिलोंग के पठार, शिलोंग प्लाट्यू, शिलोंग के पठार। ठीक है, ठीक। हाँ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक है यहाँ पे नागा माउंटेन, है ना, नागा माउंटेन। नागा माउंटेन कहाँ पे है? नागालैंड में। उसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। क्या कैपिटल है? कोहिमा। ठीक है, ठीक है, क्या है ये? कोहिमा। तो कोहिमा क्या है? ये आपकी सबसे पूर्वांचल वो है, पूर्वी कैपिटल, पूर्वी राजधानी है। ठीक है, तो ये है आपकी ईस्टर्न कैपिटल। क्या है ये? ईस्टर्न कैपिटल। ठीक। और यहाँ पे नागा माउंटेन में एक और है जिसे क्या बोलेंगे? माउंटेन सारामती, सारामती। ठीक, माउंटेन सारामती। इसे फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कुछ हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, इन सब के बारे में आपने सुना जरूर होगा। तो हम यहाँ पे वो देखेंगे, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल और असम हिमालयस। तो हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे किसके थ्रू देखेंगे? डायग्राम के थ्रू। तो पहला तो ये हो गया आपका, ये, ठीक, पहला तो ये हो गया। ठीक, यहाँ पे ये है आपका पंजाब हिमालय। कौन सा है? ये है आपका पंजाब हिमालय। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी पंजाब हिमालय ही लिखेंगे। जो कितना मतलब है किलोमीटर? 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये जो दो मैंने बनाई है, ये है नदियां। ये हो गई आपकी सिंधु नदी, यानी कि आपकी इंडस नदी। और नीचे है आपकी सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। ठीक, इसके बीच में क्या बनता है? इसके बीच में कौन से हिमालय है? पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद यहां से एक नदी निकलती है जो जिसे हम कहते हैं काली नदी, है ना। जो कौन सी नदी है आपकी? काली नदी, काली रिवर। ठीक, तो काली रिवर और सतलुज के बीच में क्या बनता है हमारा? कुमाऊं हिमालय। क्या बनेगा? कुमाऊं हिमालय। ठीक, कौन सा पड़ेगा? कुमाऊं हिमालय। जो कितना है आपका? 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। कितना? 320 किलोमीटर। उसके बाद यहां से तो हो गई आपकी काली रिवर। इसके बाद यहां से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है तीस्ता। क्या है? जिसका नाम है तीस्ता, तीस्ता। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। क्या बोलेंगे हम उसको? नेपाल हिमालय। ठीक, ये कितना है? 800 किलोमीटर। ठीक, 800 किलोमीटर। उसके बाद, इसके बाद यहां से ही एक और नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर।
ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में आपका कौन सा क्या कहते हैं हिमालय पड़ता है? वो है आपका असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय, जिसकी आपको क्या कितना है 720 किलोमीटर। ठीक, कितना? 720 किलोमीटर। तो ये जो रिवर्स हैं इनके बीच में कौन कौन से हिमालयस बनते हैं आपको याद रखना जरूरी है। आपका पहला होता है सिंधु और सतलुज रिवर के बीच में कौन सा हिमालय बनाता है? पंजाब हिमालय, जिसकी क्या है कितना है 560 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका सतलुज और काली रिवर। सतलुज और काली के बीच में कौन सा हमारा हिमालय बनता है? वो होता है हमारा कुमाऊं हिमालय। कितना है? 320 किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका काली और तीस्ता रिवर। तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में क्या कौन सा हिमालय बनता है? वो है हमारा नेपाल का हिमालय, जो कितना है 800 किलोमीटर। और उसके बाद तीस्ता से ही यहाँ से एक और नदी आई है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में कौन सा हमारा हिमालय पड़ता है? वो है हमारा असम हिमालय, जो कितना है 720 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो पार्ट है जैसे कि आपके दर्रे हो गए, जो पासेस हो गया वो बाकी हैं, पासेस करेंगे। और दूसरा हम नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम सब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। इसके बाद और भी जितने भी आपके क्या कहते हैं भौतिक भूगोल का जो हिस्सा है वो भी हम धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट करेंगे आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मजा आई होगी पढ़ने में। प्लीज एटलस जरूर लेके बैठिएगा, एटलस देख देख के पढ़िएगा, उसी से आपको जो है वो याद रहेगा ज्यादा अच्छे से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए और बिंदास तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।